बड़ी जानकारी आपको दे दें, किसी भी वक्त आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट टिकटों को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, बैक टू बैक मंथन जारी है। किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और इस पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो देखिए, लगातार मंथन किया जा रहा है और ऐसे में जो मीटिंगें हैं वो भी जारी हैं। तो पहली लिस्ट में करीब 60 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देखिए, टिकटों को लेकर बीजेपी किस तरह से मंथन कर रही है वो लगातार आप देख रहे हैं और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि 60 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी अब से कुछ ही समय बाद करने वाली है। तो आप नजर लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर बनाई रखेगा और इस खबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो टिकटों को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई, छोटी टोली की बैठकें भी हुई, सीसी की बैठक भी हुई। तो अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम भी 50 से 51 उम्मीदवारों की जो संभावनाएं नजर आ रही थी, वो नाम भी हम आपको दिखा रहे थे, कौन कौन जिसे टिकट मिल सकती है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जुड़ गई हैं। प्रतिमा, देखिए, लगातार इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी की जाए। कितना और इंतजार हमें करना होगा? बस साधना, आपसे कुछ ही मिनटों में हम कहें तो बीजेपी की पहली सूची आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद, बड़ी बैठकों के बाद आज जारी कर दी जाएगी। जो तमाम कंफ्यूजन थी, पार्टी के भीतर अलग अलग मत थे तमाम सीटों को लेकर, वो पूरी स्थिति अब साफ हो गई है और पहली सूची में करीब 60 उम्मीदवारों का नाम होगा। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले हरियाणा न्यूज के दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं और कुछ ही मिनटों का समय शेष है। आप देखिए, लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है, लेकिन आप अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो दोनों में से किसी ने भी अभी तक एक भी कैंडिडेट को मैदान में उतारा नहीं है। ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं, प्रदेश के लोग रहे हैं कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा, कौन चुनावी मैदान में आएगा और किस कैंडिडेट के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई है। इसको लेकर तमाम तरीके के इंतजार किए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे और संभावित नाम भी हालांकि सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे हमने दिखाने का प्रयास किया है और उन तमाम नामों पे बस अब से कुछ ही देर बाद मोहर लगेगी और प्रदेश के सामने भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची होगी, जिसमें करीब 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए, लगातार बैठकों का जो दौर है भारतीय जनता पार्टी में हमें लगातार देखने को भी मिला। छोटी टोली की बैठकें भी हुई और सीसी की बैठक भी हुई। पहले भी लगातार कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है और हमें कितना इंतजार करना होगा। देखिए प्रतिमा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, 2014 और 2019 के चुनाव हमने लगातार देखे हैं, लेकिन अब बात है 2024 चुनाव की। कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है साधना और यही वजह है कि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हर एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, हर एक सीट पर मंथन लगातार चल रहा है पार्टी के भीतर। अब भले ही किसी भी सीट को लेकर कितने भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हों, लेकिन तमाम नेताओं को, तमाम दिग्गजों को, तमाम सीनियर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है, तमाम मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की गई है और सर्वसम्मति से जो फाइनल लिस्ट अब तैयार हुई है वो अब से कुछ देर बाद हमारे सामने होगी। और इसीलिए हमने देखा सीसी की बैठक के बाद भी लगातार मीटिंग्स चलती रही। फिर से अमित शाह के साथ बैठना पड़ा, जेपी नड्डा के साथ बैठना पड़ा, छोटी टोली की बैठकें हुई, लगातार मंथन हुआ। सीईसी की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस दिन मीटिंग हुई उसी दिन ही पहली लिस्ट आ जाएगी। लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों को ये बताते रहे कि पार्टी में तमाम चीजों को लेकर घमासान है। कोई अपने खास चहेतों के लिए लिस्ट
टिकट मांग रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर इस उम्मीदवार को ये सीट दी जानी चाहिए। ऐसे में पार्टी की ये सोच थी, तमाम जो सर्वेस भी हालांकि पार्टी की तरफ से कराए गए, अलग अलग एजेंसीज को इसके लिए डिप्लॉय किया गया। ये भले ही कहा गया हो कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा आधार है और उसी आधार पर टिकट दी जाएगी, लेकिन हम ये लगातार बताते रहे कि जितने भी दग्धक नेता हैं, बात है कर हम अब बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की कर ली जाए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल मरकाम की कर ली जाए, एम नायब सिंह सैनी की कर ली जाए, तो तमाम जो ये नेता हैं इनके पास भी अपनी एक फहरिस्त थी जो जिन नेताओं को ये चाह रहे थे कि इस बार टिकट में प्राथमिकता दी जाए और चुनाव लड़वाया जाए। ऐसे में उन तमाम चीजों को लेकर एक भीतर ही कंफ्यूजन की स्थिति थी। राव इंद्रजीत की नाराजगी की बात भी सामने आई और मैं देखा कि किस तरीके से दक्षिण हरियाणा की सीटों को लेकर वो अड़े हुए थे, डटे हुए थे और उस चीज को पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया। आप देखिए, तीसरी बार सरकार बनाने की बात अगर बीजेपी कर रही है तो किसी भी चीज से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कितना बड़ा रिस्क है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरी बार सरकार बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और यही वजह है लगातार इतनी लंबी लंबी बैठकें चली और इतने दिनों से मंथन। आज बस कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों में, हम कहें अगले 10 या 15 मिनट में साधना पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी और सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर दर्शकों को वो सूची देखने को मिलेगी। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए आपने सही कहा, सबसे पहले जो सूची है वो हरियाणा न्यूज ही दिखाएगा और क्योंकि 50 जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। देखिए प्रतिमा, यहाँ पर एक चीज बड़ी भी ये भी हो जाती है। साधना, मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारे सूत्रों से जानकारी मिली थी कि करीबन 50 के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज जारी की जाएगी, लेकिन उस जानकारी में भी थोड़ा सा अपडेट है जो हमने अपनी ब्रेकिंग में भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि करीब 60 उम्मीदवार, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, करीब 60 उम्मीदवार होंगे पहली सूची में। अब 55 हो, 58 हो, 57 हो, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन करीब 60 उम्मीदवारों की एक साथ सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी क्योंकि देखिए समय बिल्कुल कम है। तमाम उम्मीदवार ये वेट कर रहे हैं कि कब हरी झंडी मिले, कब ग्रीन सिग्नल मिले और उसके बाद हम जाएं प्रचार करने के लिए अपने हल्के में, क्योंकि अभी तक कोई किसी को क्लैरिटी ही नहीं है कि कोई कहां से चुनाव लड़ रहा है, कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि एक हरी झंडी तो मिल जाए, एक ग्रीन सिग्नल तो मिले और उसी ग्रीन सिग्नल को मिलने के बाद वो जाकर अपने हल्के में प्रचार करेंगे, चुनाव में ताकत झोंकेंगे। ऐसे में इसीलिए सबसे पहली जो लिस्ट है उसमें 60 उम्मीदवार होंगे और तमाम उम्मीदवार एक साथ उनको आज जब टिकट दी जाएगी तो कल से ही प्रचार में जुट जाएंगे, कल से नहीं आज रात से ही प्रचार में जुट जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और कोई भी नेता इस चुनाव को लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि लाइटली तो लिया भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये चुनाव हैं 2024 के। लेकिन प्रतिमा, ये भी तो चर्चाएं चल रही थी कि कुछ विधायक जो सिटिंग विधायक हैं उनके नाम कट सकते हैं, यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं, टिकट उनकी कट सकती है। तो क्या वो तमाम विधायक पार्टी से नाराज नजर आएंगे? नहीं, अब देखिए यही तो देखने वाली बात है कि कौन उसके बावजूद भी ताल ठोकेगा चुनावी मैदान में और ये कहेगा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनावी मैदान में आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। हालांकि पार्टी इन तमाम तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिसको टिकट मिलेगी एक तो उस नेता की भी जिम्मेदारी रहेगी, कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से जो हल्के के दूसरे नेता है या तो किसी सिटिंग विधायक की टिकट कटे या सिटिंग मंत्री की टिकट कटे, तो ऐसे में उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे मनाना है, उसको कैसे साथ लेके चलना है और उसी के बाद तमाम जो चीजें हैं आगे की वो डिसाइड होंगी। लेकिन साधना, कुछ ही पलों का इंतजार है और पार्टी तमाम चीजों के लिए, तमाम परिस्थितियों के लिए तैयार है। आप देखिए, नायब सिंह सैनी ने 85+ की बात कह दी, हालांकि वो बात किसी को हजम तो नहीं हुई, लेकिन 75+ की तरह हमने पिछले चुनावों में देखा कि जो नारा दिया 75+ का, उसके बावजूद भी बीजेपी की स्थिति क्या ग्राउंड पे थी। ऐसे में 85 का नारा अब जो नायब सिंह सैनी ने दे दिया है उसको लेकर ग्राउंड में हालांकि एक कंफ्यूजन तो है और लोग इस नारे पर ना विश्वास कर रहे हैं ना मान रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे बात करें, भले ही वोटर्स साफ तौर पे अभी ये जानते हैं कि जो मुकाबला है बहुत ही कड़ा है, नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उम्मीदवार कौन होगा, किसको पार्टी की टिकट मिलेगी और उसके बाद जो है तमाम चीजें साफ होंगी।
कौन एज में रहने वाला है, किसकी सरकार बनाने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। भले ही आज कांग्रेस ये कहे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी के भी ऐसे ही कुछ दावे हैं, लेकिन जब तक टेक्टें नहीं आ जाती, उम्मीदवार मैदान में नहीं उतर जाते, तब तक के लिए किसी के लिए भी कहना भले ही आसान हो, लेकिन ये केक वॉक नहीं है। ये जनता जनार्दन है और ये फैसले क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, बहुत अच्छे से जानती है साधना। बिल्कुल प्रतिमा, आप बनी रहिए। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी जुड़ गई हैं। ज्योति, कितना इंतजार और करना होगा हमें? क्योंकि जिस तरह से मैं अभी बात कर रही थी प्रतिमा से, उनका ये कहना है कि बस 10 से 15 मिनट का इंतजार हमें करना है और उसके बाद 60 उम्मीदवारों की जो सूची है वो हम देख पाएंगे और तमाम दर्शक जो लगातार नजर बनाए हुए हैं इस टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज दिखाने वाला है वो सूची। ज्योति, बिल्कुल, इंतजार की जहां तक बात है तो हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता लगातार ये जानकारी दे रही हैं कि किसी भी पल, किसी भी वक्त, अगले मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में हरियाणा बीजेपी पहली लिस्ट अपनी जारी करने जा रही है। प्रतिमा ये भी बता रही है कि करीब 60 चेहरे वो हो सकते हैं, 60 नाम वो हो सकते हैं जिन्हें उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की ओर से पेश किया जाएगा। प्रतिमा से मेरा सवाल रहेगा, प्रतिमा, कांग्रेस और बीजेपी में हमने देखा इतने बड़े स्तर पर मंथन हुआ है, पहले आप वाली स्थिति रही है कि कांग्रेस अगर पहली लिस्ट जारी करती है, बीजेपी उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाए, या बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर दे तो कांग्रेस उस हिसाब से अपने उम्मीदवार उतारे। तो हम मानकर चलें कि इस बार भी बीजेपी ही पहली लिस्ट अपनी जारी करने वाली है। लोकसभा में हालांकि समय का ये अंतर काफी अधिक था दोनों पार्टियों के बीच। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी, प्रतिमा जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है किन्हीं कारणों की वजह से। ज्योति, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, देखिए इंतजार कुछ ही पलों का भी है। हम सबसे पहले जानकारी, चुनाव से जुड़ी हर एक जानकारी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं, सबसे पहले हर जानकारी हम शेयर कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, जो दर्शक हमारे साथ नए इस वक्त जुड़े हैं उनको हम बता दें कि अगले 10 से 15 मिनट में बीजेपी की पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाली है। खबरें थी कि करीब 55 नामों पर सहमति बन गई है, सिंगल नेम हो चुके हैं, नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन नाम फाइनल होने के बाद भी कई बार मंथन हुए हैं, रिव्यू किए गए हैं नाम, कुछ सीट्स को होल्ड किया गया है, कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, ये भी खबरें सामने आई। लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अगले कुछ ही मिनट्स में बीजेपी की पहली लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाली है। तो तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि विधायकों की भी टिकट कटने की खबरें हैं, या मंत्री हैं, कुछ मंत्रियों के टिकटों पर भी तलवार लटक रही, ये भी खबरें सामने आई। कुछ जो पहले से ही मौजूदा विधायकों की हम बात कर रहे हैं, उनके अलावा जो हारे थे पिछली बार, उनके टिकटों को लेकर भी संकट है कि पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी या फिर नहीं। तो तमाम लोगों की धड़कनें इस वक्त कहीं ना कहीं थम गई हैं कि जो पहली लिस्ट आएगी आखिर उसमें क्या होगा, जो जीत कर आए थे उनका नाम होगा या फिर नहीं, नायब कैबिनेट में जो हैं उनका नाम होगा या फिर नहीं, 60 करीब जो सीटें हैं जिनके उम्मीदवार आज घोषित किए जा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में कौन कौन सी उस सीटें रहेंगी वो भी अभी सवाल बना हुआ है। तो अभी कुछ ही मिनट्स का इंतजार है साधना, आप मानकर चलें कि तस्वीर साफ हो जाएगी किन 60 करीब 60 चेहरों को बीजेपी हरियाणा विधानसभा के रण में उतारने वाली है पहली लिस्ट में। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार चर्चाएं भी चल रही थी कि कुछ बड़े नाम भी उसमें हो सकते हैं और 2 दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं जिनकी टिकट कटने की संभावनाएं भी नजर आ रही थी। हालांकि चर्चाएं ये चल रही थी, सूत्र भी यही कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से सीएम नायब सिंह सैनी हैट्रिक लगाने का जो दावा है वो लगातार करते हुए नजर भी आए हैं और उनकी तरफ से एक नारा भी दिया गया, 85 पार का नारा। किस तरह से आप उसे देख रही हैं? देखिए, कहा गया है उनकी ओर से कि इस बार हरियाणा की जनता 85 से अधिक सीटें हमें जिताने वाली है। जींद की जन आशीर्वाद रैली में उनकी ओर से कहा गया है, जैसा कि प्रतिमा भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि ऐसा संभव या ऐसा मुश्किल ही नजर आ रहा है, कम से कम बहुत आसान तो नहीं है। बीजेपी के लिए हैट्रिक लगाना भी आसान नहीं है, क्योंकि 2014 में पहली बार ही मौका था जब बीजेपी सत्ता में आई, अपने बूते बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी। अब कह रही हैट्रिक लगाई जाएगी, तो जो हरियाणा की राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी करने का दम भर रही है। और बड़ी बात यह है कि सीएम नायब सैनी तो उससे भी 4 कदम आगे चलकर 85 पार की बातें कर रहे हैं। आसान बिल्कुल भी नहीं है, आसान सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना भी नजर नहीं आ रहा, चूंकि मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। और अभी तक जबकि लिस्ट नहीं आई है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं एज मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। ये इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि 10 साल से सत्ता से बाहर कोई पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है, लोकसभा में कड़ी टक्कर दी है, बराबर के मुकाबले में दोनों पार्टियां खड़ी थी। बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी भी है, उससे पार पाना है। अगर विधायकों या मंत्रियों के टिकट कटते हैं उनको पार्टी से जोड़कर रखना, बागी कोई नेता अगर हो जाता है उन्हें कैसे स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, भगदड़ अगर मचती है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने तुलनात्मक रूप से स्थिति कहीं ना कहीं ज्यादा आप कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। तो 85 पार की बातें भले ही की जा रही, पिछली बार भी 75 पार कहा गया था, 40 सीटें आ गई थी और ये बड़ा कारण है कि विरोधी सीएम के इस बयान को हाथों हाथ ले रहे हैं और कड़ा रिएक्शन भी सामने आया। बाबरिया कह रहे हैं कि सीएम तो सपने देख रहे हैं, सीएम तो कल्पना कर रहे हैं, सीएम 85 क्यों, सीएम तो 95 भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है मुमकिन ही नहीं है, सीएम जो बात कर रहे हैं और आज के जो हालात हैं, जो जिस तरह की टक्कर दोनों ही राष्ट्रीय दलों में नजर आ रही है, मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी दल के लिए 85 पार करना। भले ही कांग्रेस के नेता 60 पार 70 पार की बातें कह रहे हैं, लेकिन मुकाबला उन्हें भी झेलना होगा, मुकाबला बीजेपी के सामने भी है। दोनों ही पार्टियों की कड़ी टक्कर अब तक नजर आ रही है। हाँ, जो उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, दोनों पार्टियों के उम्मीदवार योद्धा जब मैदान में जब रण में होंगे, उसके बाद स्थिति कितनी बदलती है, किस तरह का मुकाबला रहता है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है कैंपेनिंग के दिनों में, ये अपने आप में निर्णायक साबित हो सकता है। हाँ, अब जबकि हम ये बात कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, तो ऐसा बीजेपी भी जानती, बीजेपी हाईकमान भी जानते हैं कि हरियाणा में कम से कम 85 पार जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा, क्योंकि जनता पर डिपेंड करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है ये 2014 और 2019 के चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2024 के हैं, क्योंकि हम लगातार सुबह से बातचीत भी कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम और विशेष चुनाव है। लेकिन ज्योति देखिए, कांग्रेस भी तो लगातार मंथन कर रही है, टिकटों को लेकर लगातार वहां पर भी मंथन किया जा रहा है और कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस में लगातार नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस वहां से शुरू हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल कर ली है, उसके बाद से लगातार कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हम इस कह सकते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए सत्ता में होने के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां अपने आप में है। एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी सत्तासीन पार्टी के खिलाफ भी होती है, आप जानते हैं। मंत्री जो बनाए जाते हैं अपना विभागीय प्रदर्शन कैसा कर पाते हैं, उनके खिलाफ भी रहती है। विधायकों के सामने विपक्ष के विधायकों के मुकाबले ज्यादा चुनौती रहती है कि आपने सरकार में विधायक रहते हुए आपकी पार्टी सत्ता में है, आपने अपने वादे कितने पूरे किए, आपने जनता के लिए अपने हल्के के लिए कितना काम करवाया। तो ये एंटी इनकम्बेंसी पर्सनल किसी नेता के लिए भी, पार्टी के लिए भी, मंत्रियों के लिए भी तुलनात्मक रूप से विपक्ष से कहीं ज्यादा नजर आती है। तो सत्ता के खिलाफ लहर होना, वो भी तब जबकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। पहली बार हम कह रहे हैं बहुमत से 2014 में, 2019 में गठबंधन से, अब निर्दलियों के सहारे। तो बीजेपी लगातार 10 साल से सत्ता में है। हैट्रिक लगाना बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, उम्मीदवार किस तरह के मैदान में उतारे जाते हैं, क्या जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारा जाता है, या फिर जो अलग अलग नेता, जैसा कि प्रतिमा भी जिक्र कर रही थी कि तमाम बड़े नेता अपनी अपनी फहरिस्त, अपनी अपनी लिस्ट के साथ हाईकमान के सामने गए हैं और अपने जो समर्थक हैं, अपने पसंदीदा चेहरों को टिकट दिलवाने का प्रयास किया गया है। क्या पार्टी हाईकमान इस तरह के दबाव में आकर या फिर बिना किसी तरह का रिस्क लिए, केवल विनेबिलिटी देखते हुए, केवल जिताऊ चेहरों को ही मैदान में उतारता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बार का चुनावी प्रदर्शन तय करने वाला है। साधना। बिल्कुल ज्योति, देखिए ज्योति, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 2019 में जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, क्या उन्हें भी इस बार टिकट दिया जा सकता है, या फिर जो पार्टी से लगातार नाराज चलते हुए नजर आ रहे थे, क्या उन्हें भी टिकट इस बार दिया जा सकता है? देखिए, संभव है, क्योंकि 90 हल्के हैं और 90 ही उम्मीदवार किसी भी दल की ओर से उतारे जाने हैं, जो कि संपूर्ण हरियाणा में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने भी 90 उम्मीदवार पिछली बार उतारे थे, 40 जीत कर आए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर कर सामने आई। कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, 10 जेजेपी के और साथ ही एक इनेलो से, एक एचएलपी से, बाकी निर्दलीय विधायकों ने जीत हासिल की थी। ये 2019 का पूरा अंगणित रहा। आप कह रहे हैं जिनको पिछली बार टिकट नहीं दिया था, बिल्कुल इन 90 चेहरों के अलावा वो चेहरे जिनकी सर्वे रिपोर्ट या ग्राउंड पर रिपोर्ट, जिनकी पर्सनल लाइकिंग, जिनका अपना वोट बैंक ज्यादा है 90 के मुकाबले, उनको पार्टी मौका दे सकती है। जिन विधायकों के खिलाफ ग्राउंड पर माहौल है, आक्रोश है लोगों में, जो अच्छा नहीं कर पाए हैं विधायक के नाते, जो मंत्री अच्छा नहीं कर पाए हैं, या सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, जातीय समीकरणों के लिहाज से जो पार्टी की रीति नीति में फिट नहीं बैठते हैं, उनको भी बदला जा सकता है। तो बहुत संभव है कि उन 90 के अलावा, जिनमें से 40 जीतकर आए थे और बाकी को हार का सामना करना पड़ा था, तो उन 90 के अलावा पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। जब हम बात करते हैं कितने चेहरे पिछली बार के मुकाबले बदले जाएंगे, तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में ज्यादा बदलाव देखा जा सकता है।
पिछली कैबिनेट की आप बात करें, मनोहर पार्ट 1 में मंत्री थे नरबीर सिंह। जब आप कह रहे हैं कि जिनको पिछली बार टिकट नहीं दिया गया, राव नरबीर सिंह मनोहर पार्ट 1 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। आप जानते हैं 2019 में उनका टिकट कटा। उद्योग मंत्री रहे विपुल गोयल, मनोहर पार्ट 1 में 2019 में उनका टिकट कटा। तो अब क्या उन लोगों के लिए भी, नरबीर का तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि उनको टिकट मिलने जा रहा है। साथ ही वो विधायक जो 2014 में चुनकर आए थे, 2019 में जिनको मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला था, क्या उनको भी, या फिर कोई नए चेहरे जो कि जिताऊ साबित हो सकते हैं, जो केवल पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नहीं, जो दूसरे दलों से भी पार्टी में शामिल हुए हैं, उन पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कोई फैक्टर है तो वो है जिताऊ होना। उसमें परिवारवाद की बातें जो लगातार बीजेपी की ओर से कांग्रेस को लेकर कही जाती थी, इस बार आप देखेंगे बीजेपी की लिस्ट उसमें ज्यादा नजर आ सकता है, क्योंकि कई नेता हैं जो कि अपने परिजनों के लिए लॉबिंग करते नजर आए। खास तौर पर राव इंद्रजीत की हम बात करें तो पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेंगी 2014 और 19 में, और अब 2024 के चुनाव में जब आप उनके बयान सुनेंगे तो उनके सुर काफी अलग आपको नजर आएंगे। इस बार वो काफी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि बीजेपी की स्थिति पहले के मुकाबले उतनी मजबूत नहीं थी। बीजेपी के सामने इस बार एंटी इनकम्बेंसी है। राव साहब को निराश करके, नाराज करके पार्टी के सामने मैदान में जाना आसान नहीं होगा, ये भी बीजेपी बखूबी जानती है। क्योंकि हमने 2014 या 19 का रिजल्ट देखा, जीटी रोड बेल्ट प्लस अहिरवाल बेल्ट, ये दो आप कह सकते हैं हरियाणा के अलग अलग कोने बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन के लिए बेहद कारगर साबित हुए। सकारात्मक परिणाम यहां से आए थे। तो राव को निराश करना पार्टी के लिए, मैं परिवारवाद की जब बात कर रही हूं तो मैं चर्चा कर रही हूं इसे लेकर। कुलदीप बिश्नोई इस बार भी भव्य के लिए भी साथ ही अपने जो खास हैं, खास लोगों के लिए, चूंकि हम कह रहे हैं कि सबके पास अपनी अपनी फहरिस्त है, तो अपने एक दो समर्थकों को भी टिकट दिलाने के प्रयास में हैं कुलदीप बिश्नोई। ये भी खबरें सामने आई थी, हालांकि कितना कामयाब हो पाए नहीं हो पाए ये भी देखने वाली बात होगी। कृष्णपाल गुर्जर भी अपने बेटे को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन जिंदल को लेकर खबरें हैं कि या तो वो अपनी मां या फिर पत्नी की टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। सांसद धर्मवीर सिंह को लेकर भी खबरें रही कि वो भी अपने बेटे की टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। और किरण चौधरी की जब आप बात करते हैं तो श्रुति के लिए तो कहीं ना कहीं तुषाम से टिकट की कमिटमेंट के साथ ही वो बीजेपी में शामिल हुई होंगी, ये भी खबरें हैं। तो इस बार नेताओं के बेटा बेटी या परिजन या उनके परिवार के सदस्यों या चाहने वालों, अगर वो जिताऊ हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं परहेज नहीं करने वाली है उनको टिकट दिए जाने को लेकर। तो ये वो परिस्थितियां हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो 2014 और 19 के मुकाबले बीजेपी की स्थिति को अलग बनाते हैं हरियाणा में।